कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि गिनके 3 या 4 लोग रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं कि क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब लोग भी पार्टिसिपेंट लें तो नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा और उसका फ़ायदा अपने व्यापार में आएगा। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, व्यापारी भाई हैं, व्यापार करना हमारा काम है। तो रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रोज़ हम काम करते हैं। इसके लिए इसके विषय में लोगों को बताने के से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिजनेस में जितनी भी नई आइडिया आई है, लास्ट 3 दशक से बात करें, अगर 30 साल पहले से लेकर आज तक बात करते हैं कि जितनी भी आइडिया आई है वो ग्राउंड लेवल से आई है, वही सक्सेस हुई है। चाहे वो पतंजलि आज का हो और चाहे वो 1 रुपये का शैम्पू ही क्यों ना हो, ये सब ग्राउंड लेवल से आई हैं। तो अपने लोगों को रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस में आइडिया को ओपन रखना चाहिए, कभी भी किसी भी कंपनी या खुद के व्यापार के लिए काम आता है। तो मैं इनवाइट करता हूं मोंडेलिस इंडिया लिमिटेड के मिस्टर आरपी सिंह को कि वो यहाँ आएँ और रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के विषय में प्रकाश डालें। मिस्टर आरपी सिंह, पार्ट ऑफ दिस फोरम इसलिए भी कि शायद मैं बहुत सारे लोगों से यहाँ पे कनेक्ट कर पाया एंड आई कुड सी एंटायर कंट्री सिटिंग हियर। कुछ लोगों से जिनसे मैं मिलना चाहता था, शायद अपने पिछले साउथ के असाइनमेंट में नहीं मिल पाया था, राजेश जी उसमें से एक है। एंड इट्स बीन अ प्लेजर हियर एंड वी आर ग्रेटफुल टू द association here that they have invited us to be a part of here this forum and talk about something. तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नया नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ शायद, बट व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज़ अगेन रीआइट्रेट द फैक्ट हमने ज़िंदगी में जो सीखा है हमेशा बेसिक्स से सीखा, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप अपने बेसिक्स लगाते रहें और आपको रिजल्ट मिलता रहेगा, एंड दैट्स वेयर वी स्टैंड करेंटली। पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फोरम। आई वाज आल्सो हैविंग अ चैट विद समबडी, चेतन साहब से बात हो रहा था मेरा, और चेतन साहब ने एक चीज़ यहाँ पे बोला कि क्या कहते हैं, अगर हम लोग एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ये मेरा अपना मानना है कि हम किसी भी तरफ खड़े रहें, आदमी हमेशा सही होता है। बीच के कभी कभी जो डिफरेंसेस रहते हैं वो शायद दोनों के फेवर में काम नहीं करते हैं, लेकिन इफ with this forum, if we are able to create trust between both the sides, I think it's going to be a great win, and I pray to God that we are able to get a good result out of this forum going forward. Thank you. Good afternoon. At the same time, we have our senior Mr. Indranath Roy. He was not able to come in the morning. उनके घर में कुछ issue हो गया था, so he is going to be joining me along with the for the presentation here. खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए. I hope you guys enjoyed the sweet that we shared. मैंने सोचा कि क्या कहते हैं, हमने नया लॉन्च किया है और आप लोगों से फीडबैक ले लिया जाए. So we start with the first point, the role of distribution expansion, and I think this is one of the topics जो कि आने वाले कुछ और decades तक खत्म नहीं होगा. We will keep talking about distribution. He made my job easier. Sorry, I forgot your name. Raj, right? Okay. So you made my job easier, and you rightly said that 70% of the India is still rural, and in most of the places we still find it difficult to reach that population. Out of the 1 crore population of outlets in this country, Levers has only been able to make let's say 35% of it. And there are far more, bigger organizations that can go longer and longer. There are a few important pillars on which organizations run. Now, be it a large organization, be it a smaller organization, it can be as small as a distribution hub. It can be as large as a multinational organization like Mondelez in this country. और मेरे को लगता है ये 3 पिलर्स जो है ना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ. कोई गेस करना चाहेंगे ये पिलर्स क्या हैं? ओके, आई विल नॉट टेक मच टाइम. तो वो 3 पिलर्स मेरे हिसाब से, एंड व्हाट वी कीप टॉकिंग अबाउट, द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू. सो टू रन एनी बिजनेस
और हम कम्युनिटी जो है वो हमेशा लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं. दैट्स बिकॉज रेवेन्यू शुड कीप कमिंग इन टू द बिजनेस. टिल द टाइम यू हैव larger revenues, I think your business will continue to grow. The second one is also about the profits. A business without profit is definitely not sustainable. So this is the pillar number 2. The third pillar is that we need to build capabilities and run faster than the competition, is number 3. To me, these are the 3 largest pillars to run and sustain any business. And the biggest challenge in today's world is to ensure that all 3 are sustained. तो इन तीनों की sustainability जो है ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल रहता है from January till December or from let's say April to March. That how do we ensure that all 3 pillars are performing well and they are there green. If these 3 are green between the organization business and the distributor business, I think there will be a lot of happiness and success that will continue to grow. Now in this sustainability business, I think there are a few things where most of the time organizations also go through a challenge, and at the same time the distributors also go through a challenge. We'll talk about a few challenges that organizations go through. आज हमको अपना प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज करने के लिए कुछ लीवर्स ऐसे रहते हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, एंड दोज लीवर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेबिलिटी बढ़ती गई है हमारे लिए टफ होते गए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ देम. रॉ मटेरियल, देयर इज वेरी लिटिल विद द इन्फ्लेशन दैट इज कमिंग अप हम रॉ मटेरियल पे काम कर पाते हैं. कॉस्ट कम करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू रॉ मटेरियल. Advertising for FMCG will keep getting more and more difficult. I remember a time when I was there a part of Pepsi, और उस समय टेलीकॉम आया था. उसके पहले पेप्सी कोक जो थे वो पूरा एडवर्टाइजमेंट का ब्लॉक जो है पकड़ के रखते थे. जैसे टेलीकॉम आया the presence of FMCG started reducing, and I think with e-commerce coming in, other industries building in, that will become much more expensive for FMCG to sustain. तो हमारे पास the opportunity to cut down costs there also is slightly difficult. We have R&D, government regulations, overheads. I think this all you guys are aware of. At the same time, we talk about capital and future growth. So investment in terms of technology and infrastructure is something that any large organization will have to continue and do to ensure that the future growths are there in place. We talk about the challenges that are there. अब इन सब चीज़ों को चैलेंज, हमारा बेसिक चैलेंज कहाँ पे आता है? देयर आर 3 challenges that I personally see कि हाउ डू वी एंश्योर दैट आवर प्राइस पॉइंट्स आर मैनेज्ड. आपको ज़्यादा कस्टमर चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर में. 70% हम बोलते हैं रूरल बिजनेस हैं जिसने शायद अभी अ कंपनी लाइक मॉन्डलीज, नॉट चॉकलेट इज़ अ वेरी पॉपुलर स्नैक दैट दे यूज़. बिस्किट मे बी येस, chocolate definitely, chips maybe yes, but chocolate I still see a challenge. तो क्या हम वो 5 रुपए का प्राइस पॉइंट या 10 रुपए का प्राइस पॉइंट छोड़ सकते हैं क्या? वेरी डिफिकल्ट. और 5 रुपए में क्या चॉकलेट ऑफर कर सकते हैं? आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, मैं इतनी बड़ी डेयरी मिल्क जो है वो 5 रुपए में खाया करता था. आज उसका साइज जो है काफ़ी छोटा हो गया है. तो it's one of the challenges that we face. The second one is also, is your customer ready to pay for that extra price that you want to add because of your overheads and R&D? आप बोलो कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्टर दे रहा हूँ, will you be able to retain that many customers for yourself? I think is a question mark in this country. I think not many companies have been able to break that challenge, and that remains with us as well. The third one is also the risk. Now between these cost management, आप किस पे रिस्क उठा सकते हैं इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क. क्या आप एडवर्टाइजमेंट कम कर सकते हैं या आप R&D पे पैसा निकाल सकते हैं? यू मेक वन मिस्टेक एंड यू आर बिहाइंड बाय लेट्स से अबाउट अ 2 years टाइम इन योर एंटायर जर्नी. आप कंपटीशन को जगह दे देते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट एबल टू सस्टेन ग्रोथ. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गेट इम्पैक्टेड. ऑब्वियसली द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, दे गेट इम्पैक्टेड. But at the same time, we put a lot of business also on risk.
I think our channel partners who have been there associated with our business from 20-25 years, different organization, different places, उनका 2 साल का ग्रोथ किसी भी वजह से रोक देना अपनी ऑर्गेनाइजेशन की किसी मिस्टेक या गलत डिसीजन की वजह से इज ऑलवेज अ रिस्क विच इज़ देयर, यू नो, दैट ऑर्गेनाइजेशन इवेल्युएट्स कि हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. We move to the second head, which is our distributor partners. It's not that organizations in current scenario don't understand. I think we keep working on the ROI model day and night. एक चीज़ जो हर हमारे एनुअल प्लान में डिस्कस होती है और हम आगे बढ़ते हैं उस साल पे इज़ डेफिनेटली कि क्या कहते हैं हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं. And we try to do it every year, but I think, you know, there are also other challenges which every distributor in this country keeps facing every now and then. बोलने में थोड़ा सा आसान है, but I think, you know, it's difficult to face it. I have been there, you know, well connected with a lot of distributor fraternity. मेरा घर पे भी क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ करता था, तो मैं जानता हूँ कि जब सेल्समैन शाम को आता है और बोलता है कि सर ये 200 रुपये जो है वो आएगा नहीं, वो दुकान बंद करके चला गया. सो आई अंडरस्टैंड द चैलेंजेस दैट, यू नो, टुडे एंटायर डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी फेसेस. इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली, यू नो, देयर इज नथिंग मच एनी डिस्ट्रीब्यूटर कैन डू अबाउट इट. इट्स अ ग्लोबल स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड. 6% 7% जो है आपका इन्फ्लेशन होता रहेगा, हम लोग उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं. गवर्नमेंट रेगुलेशंस, द वे इट इज़ चेंजिंग, आई थिंक maybe good or bad is something, you know, over a period of time will decide, but वो changes हमारे हाथ में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. रियल स्टेट कॉस्ट आपकी रोज ऊपर जाती रहती है, and we understand that challenges, you know, that every distributor in this country keeps facing, especially, you know, place like Bombay or any other metro which has become, you know, 4 times 5 times more expensive today to run the show. Then you have manpower, capital investments and others, जो कि हम जिसके लिए हम ज़्यादा कर नहीं पाते हैं. Now there is also other thing that every time हमारे सामने सवाल आता है कि what is the bigger objective, तो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों चला रहे हैं, क्या हमारी आने वाली जनरेशन इसमें रहेगी, क्या हम इसको पैसे के लिए चला रहे हैं, और हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो कितना बड़ा करना चाहते हैं. बड़ा करना चाहते हैं और काफ़ी समय लोग आज when I meet some of my old distributors when I was a kid, जब मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था, मैं सिस्टम में आया था, लेकिन my love was still there with those distributors, and you know, I happened to work with them again in life, and आज जब उनसे बात कर रहा था तो वो बोलते हैं कि यार मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना नहीं है. So क्यों नहीं बढ़ाना है, बोले जितना चला रहा हूँ उतने में मेरा काम चल जाएगा. आई डोंट थिंक द कमिंग जनरेशन इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, और जितना मैं कर रहा हूँ उतना मैं इज्जत से करके ख़त्म कर लूँ, तो मेरे ख्याल से, यू नो, दैट्स द अचीवमेंट फॉर मी इन लाइफ. सो वी विल ऑलवेज हैव टू लुक एट, यू नो, व्हाट आर द बिगर चैलेंजेस or bigger opportunities that we are running for or gunning for, you know, to run a distribution show. Between the two, when we move ahead, what we say is that, you know, how can we still strengthen our bonding and business together so that, you know, we are able to make a common success ground और हम दोनों साथ में जीत सकें. I think that's the crux of the story. मेरे ख्याल से इंटेंट दोनों तरफ से हम करते जाते हैं. I think we need to have a common ground where, you know, we should be able to list down together, prioritize करें, and I think, you know, one common ground where we feel we can actually take up our business together is definitely is the distribution expansion. There are also other challenges or, you know, other opportunities that we keep evaluating कि अगर हमको अपना बिजनेस आगे लेके जाना है तो हम और क्या कर सकते हैं. हाउ कैन वी हेल्प द एंटायर every last leg that is there connected with the organization. So revenue and growth is the first common pillar which actually comes as, क्योंकि मेरे को लगता है जहाँ पे जीत रहती है वहाँ पे लोग सब साथ में बैठते हैं, जहाँ पे हार रहती है वो ख़राब समय में हम बोलते हैं ना कि अपना हाथ ही हम अपने हाथ को पहचानता नहीं है. तो ये बहुत ज़रूरी है that we ensure that the long term success keeps coming with us.
every day round the year. And I think growth and revenue is one of the biggest pillar that we should be targeting. Now to do that, there are a lot of efforts that we put from both ends. ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी और डिस्ट्रीब्यूटर एंड की तरफ से भी हम लोग अपने एफर्ट्स लगाते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू एंड्स क्योंकि आज हम दो ही लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. और ऑन दैट फ्रंट आई थिंक द कंपनीज कीप लुकिंग एट कि हम मर्जर और एक्विजिशन से कितना बिजनेस बढ़ा सकते हैं. उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग बिल्डिंग करने की कोशिश करते हैं. At the same time, what I also feel that today that opportunity is actually reduced a lot. Why? Because most of the organizations have become capable and efficient. So the buying capacity of any third organization is reduced a lot because the acquiring business has become much more expensive, and people have understood the way of running a larger business with a profitable model. The second one is, how do you grow your share? So you keep growing your share, your business, your growth keeps coming up. Third one is your innovations. You guys tasted one of the innovations. I don't know how was it, but कैसा लगा आपको? ये हमने नया लॉन्च किया है, Lickables. It's good. I'm thankful. जिन लोगों को अच्छा लगा, जिनको अच्छा नहीं लगा, कोशिश करेंगे कि that we come up with something else also in future which is better. भरा हुआ था. अगर यही है ना, लंच से ठीक पहले देते हैं ना आप, तो उसका है ना बहुत अलग रिएक्शन होता. तो लॉन्च करने का समय है ना, वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है. अरे बिल्कुल सही बात. तो मैं बचपन में एक ऐड देखता था, वो बोलता था कि जितने लोग उतनी सलाहें, और वो बोलती थी, नानी कहा करती थी बेसन का लेप लगाओ. आपने बोला खाने के पहले, कुछ लोग बोलते खाने के बाद खिलाना चाहिए. हम लोग का फंडा जो है वो प्रिंसिपल जो कहता है